सो फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट बिहार करंट अफेयर्स के ऊपर आधारित है। और हम लोग इसमें आज करेंगे बिहार के बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो पहले प्रश्न पे आते हैं। जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रत्येक 100 व्यक्ति पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो ये 55 है, 55। 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये दोनों कथन ही सही है। देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। पटना में देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में बन रहा है यह। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया? तो शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा। सीतामढ़ी इसका सही उत्तर है। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये पूर्णिया जिला है। किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए? तो यह है रक्षक ऐप। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो कि केंद्र सरकार की है, इनके जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये दूसरा है। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट, यहाँ 4 लाइन दिए गए, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सो ये चारों कथन ही सही है। याद रखिएगा, बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ है और सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ है। ये 2 इंपॉर्टेंट हो गया फैक्ट्स, जिनसे और भी क्वेश्चन बन सकते थे। प्रश्न संख्या 10, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है, टॉप 20 युवा में चुना गया है? तो यह है गौतम कुमार। हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खुला है? तो ये जो है चनपटिया स्टार्टअप जोन में जो डाकघर निर्यात केंद्र है, ये तो पश्चिमी चंपारण में है। चनपटिया स्टार्टअप जोन अभी बहुत प्रसिद्ध भी है, ये पश्चिमी चंपारण में ही लोकेटेड है। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिलों को लाभ मिलेगा? पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बताना है बिहार के कितने जिलों को लाभ मिलेगा? तो ये 6 जिले हैं। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किए किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस घोषित किया है? तो ये भागलपुर। बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये पहचानना है। 3 कथन यहाँ दिए गए हैं। पहला कथन है कि यह पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। दूसरा है इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर रही है। और तीसरा है इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इसमें से हमें पहचानना था कौन सा कथन सही है। तो ये तीनों सही है। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? राजगीर, नालंदा, बोधगया, एक से अधिक। ये हमारे उत्तर हैं। भारत सरकार, न कि बिहार सरकार। भारत सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड में जो दिया है वो इनमें एक से अधिक है। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले गए हैं? तो ये 33 है, 33। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिले को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन गलत है? जैसे कि 60% की कमी के साथ मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया। तो इनके जो तीनों कथन हैं, ये तीनों ही सही हैं। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR अर्थात डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दी गई है? पटना भागलपुर, पटना पूर्णिया, पटना पूर्वी चंपारण या पटना मधुबनी? तो उत्तर होगा पटना पूर्णिया। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया? तो ये प्रवण सुनौवा है। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में विशेष मंच बौद्धिक अड्डा का विकास बिहार के किस जिले में हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा पटना। बिहार के किस जिले के
पूरा स्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। नालंदा होगा। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो ये है बांका जिले से। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये वैशाली जिला है। हाथी पांव यानी फील पांव जो होता है मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? हाथी पांव यानी जो फील पांव होता है, तो इसको दिव्यांगता की श्रेणी में रखने वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो ये सही उत्तर है आपका पूर्णिया जिला है जो इसको रखा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार की, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका भी उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। यहाँ जो जिले हैं वो कोई भी बच्चा उसमें स्कूल से बाहर नहीं है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ टॉप पे रहा है? तो ये सुपौल है जो कि 93% के साथ टॉप पे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस को प्रथम 3 जगह में शामिल किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यानी भारत के जो शीर्ष पुलिस थाने हैं उसमें बिहार के अरवल महिला पुलिस थाना है। नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया, या किसके द्वारा लिखा गया है? पटना खोया हुआ शहर अरुण सिंह ने लिखा है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किस प्रमुख व्यक्ति का योगदान रहा है? तो ये तीनों। स्टूडेंट क्रेडिट योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं? स्टूडेंट क्रेडिट योजना के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें पॉलिटेक्निक, ITI, BEd तीनों ही शामिल है। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक डैश का विमोचन पटना में हुआ। समाजवादी चिंतक है रघु ठाकुर जी, इनका कौन सा पुस्तक है जिसका विमोचन पटना में किया गया है? तो ये जाति प्रथा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पार्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? श्रीकांत द्विवेदी, चौधरी, KV सामंत, SK सिंघल। सही उत्तर है SK सिंघल। बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया है और उसे नोडल केंद्र भी बनाया गया है? 6G के लिए किसे चुना गया है? तो ये IIT पटना है। NTPC संयंत्रों में कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? 6560, 6700, 6943 की 7123। तो सही आंसर है 6943। हालांकि इसमें अभी कुछ बदलाव होंगे फ्रेंड्स, तो इसको आप करंट में देख लीजिएगा। इसका 6943 से कुछ बढ़ सकता है। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगने के लिए किस राज्य सरकार कितना अनुदान दे रही है? तो 15% है ये। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? ये इस वर्ष मलमास था यानी सावन 2 महीने का था, तो ये राजगीर में मेला आयोजित किया गया है। 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ किया गया। शुभारंभ नीतीश कुमार ने किया और 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की गई है। तीनों सही है। बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ पे किया गया है? मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श को, तो नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, इस पुस्तक का विवेचन लालू यादव जी ने किया। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अभय गुहा, सुभाष कुमार, उदयकांत, अभिजीत गुप्ता। तो ये उदयकांत है इसके सही उत्तर। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनसे जुड़ा हुआ कौन सा कथन गलत है बताना है। ये उनकी 52वीं स्मृति दिवस है। उनका जन्म 1887 को सिवान में हुआ था। वे बिहार के प्रसिद्ध
लोक गायक, लेखक एवं नाटककार थे, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लाइन है, इनका जन्म सिवान में हुआ था, ये लाइन गलत है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ कहाँ था और कौन सा इनका नाटक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार बन गया है। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? 43 का सी है, 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। आते हैं प्रश्न संख्या 44 पे। कर्नाटक में आयोजित 40वीं राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? सुमन, निशा, कंचन या दिव्या कुमारी? इसमें से चुनना है इस 4 ऑप्शन से। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमन कुमारी। नई दिल्ली में आयोजित 92 यानी कि 92 स्कोप समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम के किस राज्य में श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। सो नई दिल्ली में जो 92nd स्कॉच समिट था उसमें जो सर्वोच्च राज्य का सम्मान मिला है वो बिहार को मिला है। बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? तो राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क मुजफ्फरपुर में बना है। बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से जो सर्वेक्षण किए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां है, सही है ये। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी, ये भी सही है। और बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है, यानी कि इसमें गलत कोई भी नहीं है। प्रश्न संख्या 48। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गार्डलैंड ट्रेंथ का निर्माण किया है? हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली, इसका तो उत्तर गया हो गया। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोलने जाने की घोषणा की गई है? तो ये सहरसा है। और आखिरी क्वेश्चन नंबर 50। 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई, उनके संबंध में कौन सा कथन गलत है बताना है। वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित हुए और केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री रह चुके हैं। तो ये सारे ही सही है।